प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। ठीक है, चलिए। तो कैसे हो आप लोग भाई, जल्दी से बता दो एक बारी। अरे इतने भी मैसेज नहीं डालने चाहिए थे, समझ रहे। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए प्यारे बच्चों कैसे हैं। टारगेट बोर्ड का भागलपुर में भी नाम गूंजता है सर, ऐसा क्या? भागलपुर छोड़ो भी पूरे बिहार में गूंज रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। और आज किसी ने धोखे से भी बोल दिया ना कि भैया आवाज़ कट कट के आ रही है, यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा उसको पीट दूंगा। ठीक है, हाँ सर जी आप आज आप स्मार्ट लग रहे हैं। क्या कहने का मतलब है भाई? पहले मैं स्मार्ट नहीं लगता था, पहले भद्दा लगता था क्या? हैं, कितना गंदा बोल रहे हो भाई तुम लोग। ठीक है, हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो ये बताओ कल क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ थे वहाँ पे। ठीक है, और जो है कुछ इरर था हमारे माइक में। ठीक है, इस वजह से आवाज़ सही तरीके से नहीं जा रही थी, तो उसके लिए भाई हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे क्लीवेज के बारे में, विदलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लीवेज पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है क्लीवेज उसके बारे में। प्यारे बच्चों कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बेटा जी? रिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाना कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने क्या देखा था? हमने देखा था प्यारे बच्चों कि एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है। युग्मनज जिसको हमने बोला बेटा जी जाइगोट है। क्या है? जाइगोट। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ युग्मनज द्विगुणित होता है कि युग्मनज अगुणित होता है? आपका जवाब आएगा कि भैया युग्मनज। ठीक है, हाँ ठीक है। तो युग्मनज होता है क्या? वो होता है द्विगुणित। ठीक है, कल की क्लास में बताया था द्विगुणित होता है, नहीं बताया था याद कर लो। बाकी मेरे को लगता है कि मैंने 5-6 बार आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब इस युग्मनज में क्या होता है? इस युग्मनज में होता है प्यारे बच्चों क्लीवेज। ठीक है, क्या होता है? इस युग्मनज में होता है क्लीवेज, जिसको हम लोग बोलते हैं विदलन। ठीक है, विदलन। ये युग्मनज जो हमारे पास जाइगोट है, ये जाइगोट रहेगा इतना ही बड़ा, लेकिन इसकी कोशिकाएं देखो 2 हो गई। जाइगोट है इतना ही बड़ा, लेकिन कोशिकाएं क्या हो गई बेटा जी? कोशिकाएं हो गई 2, है ना। हाँ कल की क्लास समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आज फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। अब देखिए विदलन में क्या होता है? विदलन की प्रोसेस में बेटा जी होता है क्या? वो होता है आपका समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? तो वो होता है बेटा जी समसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज होती, क्या होती है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है? कोशिकाओं की विदलन में क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या क्या करती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज मतलब प्यारे बच्चों बढ़ती है। ठीक है, कोशिकाओं का आयतन नहीं बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, कोशिकाओं का क्या होता है? कोशिकाओं का आयतन जो होता है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है ना। देखो कोशिका है उतनी बड़ी, लेकिन उसमें क्या हो गया? उसमें हो गया 2 कोशिका। अब फिर इसमें क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है बेटा जी समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो फिर इसमें होगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के दौरान फिर देखिए जाइगोट ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा, जाइगोट छोटा ही है, लेकिन अब कोशिकाएं बेटा जी क्या हो गई? 4 हो गई। 1 कोशिका, 2, 3 और 4 कोशिका। ठीक है, इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों। क्या? इस तरीके से होता है क्लीवेज। ठीक है, हाँ सर पुंकेसर के समूह को ही ना पुमंग कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ठीक है, पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहा जाता है। ठीक है, हाँ सर प्रैक्टिकल का कॉपी में क्या बनाना है? अच्छा प्रैक्टिकल के कॉपी में आपको जो भी डायग्राम सही लग रहा हो, ठीक है, उसको आप बना लीजिए, उसको लिख लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ कल का क्लास फिर से कर लेंगे भैया। अच्छा कल का क्लास मत करिए, आज ही सही कर लीजिए। ठीक है, हाँ सर नोट्स को कैसे पढ़े? अब प्यारे बच्चों तो आपको पढ़ना हो, कैसे पढ़ना है? खोल कैसे पढ़ने लगना है। ठीक है, हाँ चलिए, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर टेस्टिस फट जाए तो क्या होगा? फट जाए तो इंजरी होगी, आपके शरीर में घाव होगा। ठीक है, इसलिए फट जाएगा, उसको निकाल के हटा दिया जाएगा। ठीक है, फटता नहीं है, कोई उसमें विस्फोट नहीं हो जाता है। ठीक है, चोट लग जाती, टूट जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है, फटेगा थोड़ी ना। ठीक है, हाँ सर कभी कभी लगता है एग्जाम में मचा देंगे, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ ये स्वाभाविक सी बात है, और अगर कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है तो यकीन मानो ये बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा मोटिवेट नहीं रहते हैं। क्योंकि जो जो लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं ना, है ना, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमेशा मोटिवेट है। आपको अगर मोटिवेशन के साथ डिमोटिवेशन आ जाए समय पर, अरे यार आज अच्छा नहीं हुआ, लगता है कम पढ़े हैं, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब आपको पढ़ाते हैं क्लीवेज। आज आपको जादू की तरह दिखाएंगे। कहाँ है जादू? मेरा जादू की तरह चला गया, देखना बिल्कुल ऐसे मैजिक। मैजिक प्यारे बच्चों, गलत हो गया यार ये तो, कोई बात नहीं, फिर मैं हार गया। बच्चों के सामने तुम हमेशा बेइज्जती करवा देते हो बोर्ड मेरी। ठीक है, हमेशा करवा देते हो। ये वाला मैजिक हो जाएगा? हाँ यही वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, बेइज्जती हो गई, माफ कर देना। चलो देखो देखो प्यारे बच्चों, क्लीवेज विदलन। ठीक है, विदलन क्या होता है? देखो आपसे विदलन के बारे में, क्लीवेज के बारे में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, और ना ही यहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यूपी बोर्ड में इसके क्वेश्चन नहीं आए थे कभी, और ये जो है बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन नहीं आए हैं क्लीवेज से, क्लीवेज को लेकर के। ठीक है, क्लीवेज के बारे में लिखो। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप आगे 12th के बाद आगे की प्रिपरेशन जब आप चालू करते हो, तो वहाँ जरूर से जरूर क्लीवेज के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू क्लीवेज के अंदर आएगा। डन, चलिए तो पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, आप भी बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, है ना। चलिए प्यारे बच्चों आप देखते हैं। ठीक है
चलिए प्यारे बच्चों, क्या होता है कि अंडा निषेचित होने के बाद, देखो जो एग होता है अंडा, अंडा निषेचित होने के बाद, अंडा निषेचित होने के बाद क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। निषेचित मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि अंडा निषेचित होने के बाद समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है, ठीक है। जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो निषेचित हो जाता है, तो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होती है? उसके बाद आपको समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है उसमें। जैसे मान लो ये हमारे पास स्पर्म और ओवम से मिल करके निषेचित अंडा जाइगोट बना। क्या बना? निषेचित अंडा जाइगोट बना। जाइगोट जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। तो ये जो युग्मनज बना, क्या बना? ये जो युग्मनज बना, अब इस युग्मनज में क्या हो रहा है? उस युग्मनज में हो रहा है समसूत्री विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन हो रहा है? वो हो रहा है समसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। आदर्श बेटा आराम से रहो, ठीक है, ज्यादा उछल कूद मत मचाओ, ठीक है, समझ रहे हो? समझ लो, ठीक है, हाँ, है ना। जितना जितना तुम नाटक कर रहे हो ना यहाँ पे, इतना नाटक करना नहीं चाहिए, ठीक है। समझाने का यहाँ पे टाइम नहीं रहता है, फिर समझ आता नहीं है, बुद्धि खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो क्या बोला गया? जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं इतनी समय से समझा रहा हूँ कल की क्लास से, वही तो इसमें लिखा हुआ है ना, वही इसमें लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों। चलिए, डिवीजन, ठीक है, हाँ डिवीजन। अच्छा, एक बच्ची के सर हम यूपी बोर्ड से हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड से, ये बात है कि आप वहाँ से, जब मैंने प्रमोशन किया था उस चैनल पे था, वहाँ से आई हैं क्या भाई? हाँ हाँ सर, मेरा छोटा भाई आपका फैन हो गया। अच्छा, ऐसे ही क्या थे क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहो। फैन होना क्या यार, इंस्पायर होना चाहिए, है ना, इंस्पायर होना चाहिए, और हमें भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। चलिए, है ना, है ना। अब देखिए, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है। निषेचित अंडा, अंडा के निषेचन के बाद क्या होता है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, माइटोसिस विभाजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन की प्रोसेस होने लगती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीव, मान लो ये एक कोशिकीय है, युग्मनज क्या है? सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो कोशिकाएं बनाएगा, दो से प्यारे बच्चों चार कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, और चार कोशिकाओं से धीरे धीरे ये क्या बनेगा? धीरे धीरे यही प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव को बनाएगा। किसको बनाएगा? यही प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव को बनाएगा, ठीक है। किसको बनाएगा बेटा जी? बहुकोशिकीय जीव को ये बनाएगा, ठीक है, बनाएगा। विभाजन की इस प्रक्रिया को ही विदलन कहते हैं। जो इस प्रक्रिया के अंदर जो विभाजन हो रहा है, उसी को बोलते हैं बच्चे क्या? उसी को बोलते हैं जो है डिवीजन, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लीवेज, विदलन, ठीक है। चलिए, है ना भैया, बायोलॉजी के चैप्टर 2 का नोट्स बहुत अच्छा था। अच्छा, अपलोड हो गया क्या? अपलोड हो गया ना? मैं भी चेक कर लूँ क्या एक बारी? ऑल कोर्सेज, लाइव क्लासेस, ऑल कोर्सेज कहाँ पे चेक करना है भाई? माई पेड कोर्सेज में है, मैं तो भूल ही जाता हूँ, है ना। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आइए, देखते हैं भाई कैसी पड़ी हुई है। आप लोग जल्दीबाजी में करते रहते हो सर, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, थोड़ा सा रुक लिया करो, मिल जाएगी ना। हाँ, थोड़ा सा इंतजार किया करो, सब कुछ मिलेगा। जब मैंने बोला है कि सब कुछ मिलेगा तो मिलेगा भाई, ठीक है। हाँ, बहुकोशिकीय प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब कंटिन्यू करते हैं, अब आगे देखिए, ठीक है। हाँ, है ना, माइटोसिस, हाँ यार यहाँ पे यस है, ठीक है। अरे गलती हो गई भाई, गलती हो गई, माइटोसिस, ठीक है, ये माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है। चलिए अब लिख लेना उसको, कई बार बता चुका हूँ। विदलन, क्लीवेज, ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को क्या करना है? ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना इस इमेज को। देखो, ये क्लीवेज हो रहा है ओवम में। कहाँ पर? ओवम में, ठीक है, ओवम में प्यारे बच्चों क्लीवेज हो रहा है, ठीक है ना, ओवम में। अब देखो, ये जोना प्लेसूडा की लेयर बाहर है, ये देखो बाहर दिख रही है। अंदर देखो दो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये देखो अंदर दो कोशिकाएं दिख रही हैं। दो से प्यारे बच्चों चार कोशिकाएं दिख रही हैं, ठीक है, 2 सेल दिख रहा है। सिर्फ देखो, अभी कुछ करना नहीं, सिर्फ देखो। ये क्या है? ये प्यारे बच्चों है 4 सेल। 4 कोशिका दिख रही है ना, 1 2 3 4, 4 कोशिका दिख रही है ना, 4 सेल, 4 कोशिकाएं दिख रही हैं, ठीक है ना, 4 कोशिकाएं। 4 कोशिका के बाद जब ये 8 कोशिका बनाती है, 8 से 16 कोशिका अवस्था बनाती है, तो उस स्टेज को कहते हैं मोरुला। अभी बताएंगे आगे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं मोरुला, ठीक है। मोरुला के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, मोरुला के बाद देखते हैं कि इस मोरुला में डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्लीवेज लगातार हो रहा होता है, कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही होती हैं, और वहां से बनाती हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट बनता है, सिर्फ नाम है, ठीक है, नाम है बस, ठीक है, नाम ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला लिखा हुआ है ना, इसको हिंदी में ऐसे ही लिखोगे, मोरुला, ठीक है, हिंदी में ऐसे ही लिखोगे, मोरुला, ठीक है ना, हाँ, मोरुला। तो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिस्तरीय होती, 3 स्तर होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। उसके अंदर होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? इनर सेल मास। इसके अंदर ही होता है, मेन जो होता है वो होता है इनर सेल मास। ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये इनर सेल मास को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है, पोषण, भोजन को देने का कार्य करता है इनर सेल मास को, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये प्यारे बच्चों बन गया ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और इसके बीच की कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद प्यारे बच्चों हमको दिखता है क्या? कि इनर सेल मास जो दिख रहा है, ये देखो साइड में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों बाहर की तरफ हमने देखा क्या? ट्रोफोब्लास्ट देखा। अभी सिर्फ नाम सुनो बस,
सिर्फ नाम सुनो, जानो बस, ठीक है, जानो बस, ठीक है। और अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ये अटैच्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है प्यारे बच्चों, गर्भाशय की दीवार में लपटता है ना यो जाइगोट जाकर के। जाइगोट जब आगे बड़ा करता है, डिवाइड होता है, तो गर्भाशय की दीवार में ऐसे मान लो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आया आया आया, ये गर्भाशय की दीवार है, तो यहाँ पे चिपकेगा ना, तो चिपकेगा तो इस जाइगोट, इस मोरुला को, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर निकलते हैं लाइनिंग ऑफ यूट्रस में चिपकने के लिए क्या निकलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ निकलती हैं जो चिपक जाती हैं उसमें, ठीक है। इनको विलाई कहते हैं, बताएंगे आगे। ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी मतलब गर्भाशय की कैविटी है, ठीक है। अब देखिए इसको हटा दो, इन दोनों को, आगे देखो, आगे भी एक इमेज है, एक इमेज आगे भी है, लेकिन इस इमेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है। इन इमेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस चीज को समझो, उसके बाद समझाते हैं ये इमेज क्या है, ठीक है। हाँ चलो भाई आपका मैसेज देख लेते हैं। आपका ब्लास्टोसिस्ट बाहरी परत को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ सर, मानव के शरीर में लगभग करने कोशिकाएं होती हैं, प्लीज कितनी कोशिकाएं होती हैं, मिलियंस में होती, सॉरी बिलियंस में होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कोशिकाओं को आज तक गिना नहीं गया है, ठीक है, कोशिकाओं को आज तक बेटा जी गिना नहीं गया है। थीका मेम्ब्रेन होती है, अंडाणु के बाहर की परत जो होती है, ठीक है, इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई, आप पढ़ाते हैं, ठीक है भैया, आज बिहार दिवस है, अच्छा ऐसी बात है क्या, बहुत अच्छा बच्चे, है ना, बहुत अच्छा, है ना। चलो सर आप बहुत मोटे हो गए, फालतू क्वेश्चन मत करो, नहीं पीट देंगे अब। चलिए अब देखिए क्या होता है कि युग्मनज का विभाजन पूर्ण रूप से होता है। पूर्ण रूप मतलब मान लो ये युग्मनज है, ठीक है, ये युग्मनज है, ये कोशिका युग्मनज की ये कोशिका है, विभाजन इतना नहीं हुआ, विभाजन आधा नहीं हुआ, विभाजन प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि विभाजन पूरा हुआ। ये देखो एक कोशिका आधी इधर हुई, एक कोशिका इधर हुई, विभाजन क्या हो रहा है, तो विभाजन हो रहा है पूरा, ठीक है। विभाजन जो हो रहा है कैसा होता है प्यारे बच्चों, विभाजन इसमें पूरा होता है। ये क्या है, ये है आपकी युग्मनज जाइगोट, ठीक है, विभाजन पूरा होता है और इसे हीमोब्लास्टिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। जिसमें विभाजन पूरा होता है, कंप्लीट डिवीजन जिसमें होता है, उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं होलोब्लास्टिक, सॉरी हीमो बोल दिया मैं, होलोब्लास्टिक डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्यारे बच्चों होलोब्लास्टिक डिवीजन, ठीक है। क्योंकि विभाजन क्या हो रहा है, विभाजन पूरा हो रहा है, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में मान लो ये युग्मनज है और ये विभाजन हुआ, विभाजन सिर्फ इतना ही हुआ, बस कोशिका इतनी ही विभाजित हुई, बाकी विभाजित कोशिका हुई ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए आगे का, देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या बोलता है कि युग्मनज, युग्मनज मतलब प्यारे बच्चों जाइगोट, ठीक है। जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, वो अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो है ना, ये आधा पार्ट हम प्यारे बच्चों बना रहे हैं, ठीक है, ये आधा पार्ट बनाए हैं। ये यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका युग्मनज, ठीक है। तो युग्मनज गर्भाशय का जो संकीर्ण पथ होता है उससे कहां पर बढ़ रहा है, सॉरी फैलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ से ये यहाँ पे है गर्भाशय, तो लगातार डिवीजन हो रहा है और ये प्यारे बच्चों गर्भाशय की तरफ बढ़ भी रहा है। और ये गर्भाशय की अंदर वाली दीवार है जिसको बेटा जी बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। हाँ जाइगोट का जब पूर्ण रूप से विभाजन होता है तो उसे होलोब्लास्टिक कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, बढ़ता रहता है और यह तब तक, ठीक है, और प्यारे बच्चों और ये लगातार जाइगोट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे था, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, डिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, डिवीजन भी हो रहा है। और तब यहाँ 2 4 8 16 संतति कोशिकाओं की रचना करता है, ठीक है। कितनी, 16 सेल स्टेज। मान लो यहाँ पर ये क्या है, ये हो गई अब 16 सेल स्टेज बना लिया, ठीक है। 16 सेल स्टेज की रचना करता है जिसे कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। 16 स्टेज जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ नोट्स तो मिल गई आप लोगों को, है ना। चलिए आप लोगों ने देखा ना इसको, चलिए चलिए, ठीक है ना, है ना। यहां तक क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है प्यारे बच्चों कि 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक यानी कि मोरुला कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कितनी बनी, 16 सेल स्टेज बनी, तो 8 से 16 सेल स्टेज, ठीक है। अगर किसी उसकी है तो उसको हम बोलते हैं कोरक खंड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मोरुला और हिंदी में प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं तूतक, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको बोलते हैं तूतक, ठीक है। क्या बोलते हैं, मान लो ये कोशिका है, जो जाइगोट है। अब ये जाइगोट विभाजित होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 कोशिकीय अवस्था बना लिया, 16 कोशिकीय अवस्था बना लिया। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मोरुला,
ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं तूतक। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों तूतक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों तूतक। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलिए भैया, एक आदित्य कह रहा है कि फिजिक्स वाले सर को बोलिएगा सब्जेक्टिव को आंसर भी देने के लिए नोट्स में। अच्छा, ऐसी बात है क्या भाई, बोल देंगे यार, बोल देंगे कि आप लोग बोल दीजिए, क्लास करते हैं, शाम को क्लास होगी, बोल दीजिएगा। ठीक है, हाँ दिख रहा है बेटा कमेंट, ठीक है। अब ये जो मॉरूला होता है, ये जो मॉरूला होता है, इसमें लगातार फिर विभाजन हो रहा है। ठीक है, इस मॉरूला में फिर लगातार विभाजन हो रहा है प्यारे बच्चों, तो तूतक लगातार विभाजित होता रहता है। क्या होता रहता है, जो तूतक होता है वो लगातार विभाजित होता रहता है, और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है, कैसे प्यारे बच्चों, तो जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यह कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मान लो ये गर्भाशय के पास आ गया, यहां पर आ गया, तो ये प्यारे बच्चों कोरक पुटी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कोरक पुटी का, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे ये भ्रूण आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या बन गया, ये बना ब्लास्टोमियर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी मॉरूला। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मॉरूला। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलिए सर, तूतक क्या होता है, मैं दिमाग कहीं बाहर चला गया था क्या खाना खाने, तूतक को ही तो बोल रहे हैं मॉरूला। तूतक को ही बोलते हैं मॉरूला। मॉरूला के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, जब जाइगोट के अंदर 8 से 16 कोशिका हो गई। ठीक है, जब जाइगोट के अंदर 8 से 16 कोशिका, मान लो ये एक जाइगोट है मेरे पास। ठीक है, ये एक जाइगोट है, ये लगातार विभाजित किया। ठीक है, इसमें लगातार प्यारे बच्चों विभाजन हुआ, और विभाजन के दौरान क्या हुआ, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर यही 2 कोशिकाएं प्यारे बच्चों क्या हुई, 2 कोशिकाएं पहले से, 2 कोशिकाएं ये, टोटल कितनी कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं का निर्माण हो गया। 4 से 8 कोशिकाएं, 8 से 16 कोशिकाएं, जब 8 से 16 कोशिकाएं हो जाएंगी तो प्यारे बच्चों उस सेल स्टेज को बोलते हैं मॉरूला। ठीक है, उस सेल स्टेज को बोलते हैं बेटा जी मॉरूला। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया, मेरा कमेंट जा रहा है, प्लीज रिप्लाई मी। आ रहा है बच्चे कमेंट, सबका आ रहा है। ठीक है, सबका कमेंट देख रहे, नहीं है तो छू के देख लो, छू लो भैया, छू लो हमको, है हाँ है ना। चलिए, है ना, एक बच्चा देखो कितना प्यारा सा बच्चा है। ठीक है, नाम जैसे है ना वैसे ही ये बच्चा भी है, दिलखुश, है ना, दिलखुश नाम है। ये कह रहा है कि युगमनज किया होता है, कहते हैं ना कि ये लोग ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई करते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, पूरा साल पढ़ाई करते हैं, जैसे मेरे से पूरा साल पढ़े, और साल के अंतिम में पूछे कि सर आप क्या पढ़ा रहे थे हमको, है ना। ये ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, कि पूरा साल पढ़ने के बाद आखिरी में ये पूछ बैठते हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे थे हमको, है ना। चलिए, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। युग्मनज कल परसों की क्लास से समझा रहा हूं, 3 दिन पहले से बेटा आपको, कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन, और निषेचन से प्यारे बच्चों युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। वही जाइगोट वृद्धि करता है और भ्रूण का निर्माण करता है बच्चे। ठीक है, वही जाइगोट भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसी हरकतें मत करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए, अगर आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, बात करने का किसी को टाइम हो रहा होगा ना, बतियाने का, चैटियाने का, तो जाके पहले बतिया लो, उसके बाद क्लास करना, मन से क्लास करो। हाँ, जान गए हो तो काहे लिए बोल रहे हो। ठीक है, हाँ है ना। बताइए भैया, किसको किसको नहीं पता है युग्मनज क्या होता है। हाँ, ये है युग्मनज, ये समझ रहे हो ना बच्चे, ये है युग्मनज। मैं कुछ तुमको खराब नहीं कह रहा हूँ कि बेटा तुमको मैं खराब कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आप पूछिए, ठीक है, वो पूछिए, गलत भी नहीं कह रहे, लेकिन इतना भी वो मत करिए कि 3 दिन से वही चीज पढ़ा रहा हूँ, चौथे दिन तुम फिर आके वही सवाल पूछ बैठे, भैया तुम पढ़ा क्या रहे थे। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा वो मत करिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। चलिए, है ना, हम जानते हैं भैया, यस सर, पता है कि नहीं सबको युग्मनज क्या, जाइगोट क्या है। अगर किसी को नहीं पता हुआ ना तो इधर उल्टा लटका दूंगा, 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, समझ नहीं आया ना, तो तुम लोग के घर एक नोटिस पहुंच जाएगी कि तुम्हारा बच्चा, ठीक है, नाम ये पढ़ते समय ध्यान नहीं देता है और ये इधर उधर की खुराफात करता रहता है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, हाँ, तो इसलिए चुपचाप पढ़ो। आई नो, एक बच्चा कह रहा है आई नो, वाह वाह बच्चे वाह, इनाम दे देंगे आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया, युग्मनज मॉरूला बना। अब देखो ये लास्ट चीज समझो, लास्ट चीज क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ब्लास्टोसिस्ट हमने क्या देखा कि यही तूतक जब गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, किधर, गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, तो प्यारे बच्चों ब्लास्टोसिस्ट एक कैविटी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ये देखो, ठीक है, इस बाहर वाली कोशिका को बोलते हैं क्या, इस बाहर वाली कोशिका को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर जी समझ में आ गया, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते बच्चे, नमस्ते। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर प्यारे बच्चों क्या होती है, इनर सेल मास होता है।
ठीक है, क्या होता है, वो है आपका जिसको बोलते हैं इनर्शियल मास, इसको माइक्रोमियर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ द्रव्य भरा होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, या FLUID फ्लूइड। इस संरचना, ये संरचना गर्भाशय की तरफ क्या हो रही है, गर्भाशय की ओर गति कर रही, बढ़ रही है। ठीक है, गति कर रही। अब इस संरचना को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इस संरचना को क्या बोलते हैं बच्चे, तो इस संरचना को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है ना, चलिए भाई, है ना, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, ये बोला तो क्या बोलते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, क्या है, जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के संलग्न होने पर, ब्लास्टोसिस्ट जब संलग्न होता है, आपस में मिलता है, संलग्न होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट के संलग्न होने पर गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर कोरकपुटी को ढक लेती हैं। ठीक है, जब ये प्यारे बच्चों, जब ये ब्लास्टोसिस्ट मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट प्यारे बच्चों, अभी ध्यान से देखना, तुम सिर्फ देखो, अभी ये यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट था, ये ब्लास्टोसिस्ट यहां पर आया, ये पूरा एरिया क्या है, ये है गर्भाशय का एरिया, यूट्रस का एरिया, है कि नहीं, है कि नहीं, गर्भाशय का एरिया ये है ना। इसकी दीवार क्या है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये कहां से आया, ये प्यारे बच्चों आया है आपका कहां से, अंडवाहिनी से। अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं ओविडक्ट से आया है। कहां से आया है, ओविडक्ट से आया है। ये अंडवाहिनी से आगे की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, अंडवाहिनी से आगे की तरफ गति कर रहा है। जब ये आगे की तरफ गति करके गर्भाशय के टच में आता है, कहां पर, क्या बोलते हैं, गर्भाशय के टच में आता है, क्या, कोरकपुटी आपका, तो गर्भाशय की जो कोशिकाएं हैं इसको ऐसे करके ढक लेती हैं। ये देखो, ये जो गर्भाशय की कोशिका है इस कोरकपुटी को प्यारे बच्चों ढक लेती हैं। ठीक है, गर्भाशय की कोशिकाएं क्या करती हैं, तो इस कोरकपुटी को ढक लेती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो भाई, अब देखो क्या होता है, इसके फलस्वरूप कोरकपुटी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में अंतः स्थापित हो जाता है। ठीक है, अंतः स्थापित, हम लोग बोलते हैं ना कि बेबी का इंप्लांटेशन हो गया। ठीक है, इसे ही अंतरोपण यानी कि इंप्लांटेशन कहते हैं। जब गर्भाशय की कोशिकाएं कोरकपुटी को ढक ले, कहां पे, गर्भाशय के अंदर, तो इसी संरचना को बोलते हैं हेलो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, हाँ, है ना, है ना, नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए प्यारे बच्चों, आ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है कि जब गर्भाशय की कोशिका, इसको हम बोलते हैं ना कि एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो इसी संरचना को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों कि कोरकपुटी इम्बेंडेड हो गई। ठीक है, इम्बेंडेड हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है, इम्बेंडेड हो गई, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों इम्प्लांटेशन। ठीक है, ठीक है, इम्प्लांटेशन, इसी को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं अंतरोपण। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, तो इसी को बोलते हैं अंतरोपण हो गया। ठीक है, यानी कोरकपुटी अंतरोपित। अब यहीं पे प्यारे बच्चों, यही कोरकपुटी अब क्या करेगी, यही अब ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके प्यारे बच्चों किसका निर्माण करेगी, ग्रोथ करके एक भ्रूण का निर्माण करेगी। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। ठीक है, यही कोरकपुटी आगे जाकर के भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। ठीक है, हाँ, है ना, चलो सोने चले गए, अभी पीट पीट के लाल कर देंगे तुमको। ठीक है, हाँ, लंकापति शांत हो जाओ अब।
ठीक है ना। लंका से लंका हटा के रोड लगा देंगे, ठीक है ना। ज्यादा नेता बने तो इधर चुपचाप पढ़ो। इनप्लांटेशन नहीं बेटा, इम्प्लांटेशन, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आपको तो डॉक्टर रहना चाहिए था। अच्छा ऐसा क्या है, तुमको पढ़ाने कौन आता, फिर कौन पढ़ाने आता, ठीक है है ना। चलिए चलिए ठीक है। अब आप क्लियर हो गया यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। जल्दी सभी लोग बताओ भाई, जल्दी से सभी लोग बताओ, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अरे ये कहाँ चला गया भाई, चलिए क्लियर भाई, है ना। अंतरोपण कहते हैं। और प्यारे बच्चों, और बाद में यह सहगर्भता का रूप धारण कर लेती है। बाद में ये प्यारे बच्चों क्या सहगर्भता का रूप धारण कर लेती है, यानी कि एक भ्रूण बनने लगता है, मतलब एक बच्चे का जन्म होने लगता है, ठीक है। प्रेगनेंसी हो जाती है, कहते हैं ना प्रेगनेंसी हो गई। अभी तो ये सब चल रहा था प्रोसेस, प्रेगनेंसी तो मेन दिन होती है। अब चीजें देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। ब्लास्टोसिस्ट अगर नहीं बना तो भैया जी, अगर ब्लास्टोसिस्ट बेटा नहीं बना, कुछ कोशिकाएं में दिक्कत हुई तो बच्चा कहते हैं ना बच्चा मर गया, बच्चा खराब हो गया, ठीक है। तो बच्चा खराब हो जाता है ना। फिर नहीं बनेगा, फिर उसको दिक्कत होगी, फिर उसको बाहर निकाल देते शरीर से डॉक्टर लोग, ठीक है। अब इस इमेज को समझने की बारी है। इस इमेज में बहुत आसान तरीके से चीजों को समझाया गया है, ठीक है ना। रावण के बारे में बताइए बेटा, मार मार के ना तुमको उधर ही भेज देंगे, ठीक है। सारी बदतमीजियां करना किसी और की क्लास में, इधर करे ना तो तुमको उल्टा लटका देंगे, ठीक है ना। फालतू क्वेश्चन पूछे तो जो पढ़ा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना। मस्ती इतना मत करना, ठीक है ना प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, जीवन में मस्ती करने के लिए हम टाइम देते हैं आपको, पढ़ाते दौरान आपको भी टाइम देते हैं मस्ती करने के लिए, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। एक बच्चा पूछा सर आपको शादी हो गया है यार, क्या ही बताऊं यार। तुम लोग सामने होते ना तो कसम से कह रहा हूँ, तुम लोग डेली कोई ना कोई पिटता है, डेली, है ना। चलो चलो भाई, है ना। हाँ सर आप भी कमेंट पढ़ लेते हैं पर अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लगा लिख रहा हूँ कि आप भी कमेंट पढ़ लेते हैं और आनंद लेते हैं। हाँ चलिए भाई, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अरे भाई मेरी शादी वादी नहीं हुई है यार, काहे लिए परेशान कर रहे हो। शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरा, है। दीपक सर की तुम्हारी शादी हो ही गई है, देख रहे हो ना। चलो अब, अरे प्रिंस सर की शादी हो गई है भाई, है ना। हमारी नहीं हुई अभी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। ये प्यारे बच्चों बायोलॉजी का सिग्मा रूल है, बताएंगे कभी, ठीक है। हाँ, 7 महीने के बच्चा में किसके कमी से हो जाता है। अच्छा 7 महीने के बच्चा में किसके कमी से हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है। सही से लिखो, ठीक है ना। आईवीएफ आगे पढ़ाएंगे, आगे वाले चैप्टर में है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वायो फर्टिलाइजेशन, आगे पढ़ाएंगे, वेट करो, ठीक है। हाँ, है ना। अब चलो देखो, फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट, जाइगोट अब समझ में आ गया ना, युग्मनज। यहाँ पे अंडाणु था, ये देखो अंडाणु, यहाँ पे शुक्राणु आया, ठीक है। शुक्राणु आया, मिल गया, ये प्यारे बच्चों क्या बन गया, युग्मनज, जाइगोट बन गया। जाइगोट बना डे वन, एक दिन में जाइगोट बन गया, कोशिकाएं मिली, काम शुरू, जाइगोट बना। वो जाइगोट आगे जाकर के उसमें फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज मतलब युग्मनज बना। युग्मनज में क्या हुई, 2 कोशिका, एक कोशिका बनी। एक कोशिका के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एक कोशिका के बाद डे 2 दूसरे दिन प्यारे बच्चों क्या होंगी, उसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, विभाजन अब उसमें होने लगा। दूसरे दिन क्या हो गई बेटा जी, 2 कोशिकाएं उसमें बनने लगी, ठीक है, बनने लगी प्यारे बच्चों। 2 सेल स्टेज के बाद आती है 4th सेल स्टेज, 4 कोशिकीय अवस्था। 2 से सीधे 4 कोशिका बन गई, है ना। 3 से 4 दिन के बीच में, कितने दिन के बीच में बेटा, 3 से 4 दिन के बीच में, ठीक है। हाँ सर विशाल सुरानंद सर का शादी हो गया है क्या, नहीं उनका भी नहीं हुआ है अभी उनका भी नहीं हुआ यार, है ना। तुम लोग का क्या मन है, शादी करवाने का मन है क्या, है। मैट्रिमोनियल साइट खोल लो तुम लोग एक तो, ठीक है। हाँ सर बच्चा जब पेट में रहता है तब कितने दिन में बच्चा चलने लगता है चलने लगता है, पेट में बच्चा रहता ही नहीं है कभी भी, है ना। कभी भी बच्चा प्यारे बच्चों, ठीक है, कभी भी बच्चा पेट में नहीं रहता है, बच्चा रहता है यहाँ पे, ये इस जगह को बोलते हैं गर्भाशय। लेकिन हम लोग हमेशा गलत बोलते हैं, है ना। हम लोग हमेशा गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, है ना। हाँ सर हमारे गए के बच्चे 2 महीने पर निकल गए हैं, ठीक है ना। ये कैसे सर, देखो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, जैसे मान लो ये अवस्था चल रही है, डे 3 डे 4 है, युग्मनज अभी 4 सेल स्टेज है, 4 कोश की अवस्था। उस समय कोई दिक्कत हो गई इसको, है ना। उस समय किसी ने ये कोई मेडिसिन खा ली, उस मेडिसिन के हार्मोन से ये डिस्टर्ब हो गया, ये विभाजन नहीं कर पा रहा है, या उस समय कुछ और चीजें हो गई भाई, कई रीजन हो सकते हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, है ना। और साइकोलॉजी का बहुत इंपैक्ट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्यों, क्या सोच रही क्या नहीं सोच रही लड़की, है ना, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही, इस पर भी होता है। तो कई रीजन होते हैं प्यारे बच्चों कि भ्रूण खराब हो गया, अगर खराब हो गया कहीं से नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने लगा तो फिर ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है। मान लो यहाँ पर डे 8 या 9 में ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बना तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसको डॉक्टर्स के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा। अब बच्चा पेट में नहीं रहता है, बच्चा रहता है गर्भाशय में, यूट्रस में। पेट प्यारे बच्चों ये है, ये वाला भाग होता है स्टमक का रीजन, और यूट्रस प्यारे बच्चों नीचे होता है, पेल्विस रीजन में होता है, कहते हैं ना कमर, है ना, बड़ी होती है ना नीचे, कमर पतली होती है, उसके नीचे का एरिया जो गर्ल्स का होता है वो चौड़ा होता है, ठीक। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बेबी रहता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो 4 सेल स्टेज प्यारे बच्चों, 4 सेल स्टेज से क्या बनता है, 8 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं मोरूला। और 8 से 16 सेल स्टेज क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वो मोरूला कहलाती है, ठीक है, मोरूला कहलाती है, ठीक है। तो ये हुआ मोरूला, चौथे दिन बन गया, ठीक है। 5वें दिन प्यारे बच्चों क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 5वें दिन क्या बनता है बेटा जी, तो 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कब हो गया, तो वो निर्माण हो गया 5वें दिन, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो गया बच्चे, ठीक है। फिर डे 6 से डे 7, ठीक है, 6वें से 7वें दिन क्या होता है, लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। अब ये इंप्लांट होने के लिए पहुंच गया है, गर्भाशय की दीवार जो एंडोमेट्रियम है उससे चिपकने के लिए पहुंच गया है, तो इंप्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो
8वें से 90वें दिन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का प्यारे बच्चों इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, 8वें से 90वें दिन में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, ठीक है। हमारे टीचर्स फैकल्टी में है ना, टारगेट बोर्ड के जितने भी टीचर्स फैकल्टी है उसमें सिर्फ 2 लोग का ही शादी हुआ है, और वो पहले है पूजनीय दीपक सर जी है ना, और दूसरे पूजनीय प्रिंस सर जी। ठीक है, बस है ना। अब बाकी क्वेश्चन फालतू के मत पूछना, कल दीपक सर से ही पूछ लेना जो पूछना होगा। ठीक है, चलिए है ना, मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करिए भैया, बताओ कमेंट बढ़ाओ। ठीक है ना। देखो सर हिंदी में क्या लिखना चाहते हैं, 4 सेल स्टेज। देखो सेल स्टेज का मतलब होता है कोशिकीय अवस्था, सेल स्टेज कोशिकीय अवस्था। मोरुला को मोरुला लिखते हैं, ठीक है। ब्लास्टुला को ब्लास्टुला लिखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट को देखो ब्लास्टोसिस्ट को प्यारे बच्चों आप लोग कोरक पुटी, या फिर आप लोग सीधे इसको ऐसे, अब तो हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी प्यारे बच्चों ऐसे इसको ब्लास्टोसिस्ट ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीधे इसको ब्लास्टोसिस्ट ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा है, नॉर्मल सेल डिवीजन। यहाँ पे यही फर्स्ट एक जब ये जाइगोट बना, जाइगोट में देखो ये 2 सेल स्टेज है, दोनों सेल स्टेज ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर यही कोशिकाएं आपस में अलग हो गई दोनों, फिर 2 कोशिकाओं का जो है वो होगा ग्रोथ होगा, तो यहाँ पर दो बेबी इंप्लांट होंगे, 2 बच्चों का निर्माण होगा। कहते हैं ना जुड़वा बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे ऐसे होते। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ठीक है, युग्मनज में एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, उसी दौरान वो कोशिकाएं अलग हो गई। जब वो कोशिकाएं अलग हुई तो क्या हुआ, 2 बच्चों का निर्माण करने लगते, 2 बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, हाँ है ना भैया जी, प्रैक्टिकल तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सारे डायग्राम भी बना दिए थे, बस यही चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसमें एक चीज आप लोग और देख सकते हो, और देख लो, और देख लो, बिल्कुल सिंपल। जाइगोट हुआ, जाइगोट हुआ प्यारे बच्चों, युग्मनज जिसको बोलते हैं युग्मनज हुआ, युग्मनज में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के दौरान प्यारे बच्चों 8 सेल स्टेज बनी। ठीक है, 8 कोशिकीय अवस्था प्यारे बच्चों बनी। क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद प्यारे बच्चों क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का जब क्रॉस सेक्शन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, देखो तो ये अंदर की अवस्था प्यारे बच्चों होती है ब्लास्टोसील बन गई, अंदर क्या बना, ब्लास्टोसील बना। तो अंदर ब्लास्टोसील, बाहर की तरफ एंडोडर्म, और अंदर की तरफ प्यारे बच्चों एक्टोडर्म बना, अंदर की तरफ एक्टोडर्म, ये सबसे अंदर एक्टोडर्म, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। ठीक है, और ये बनता है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं ग्लैस्टुला, और ये यहाँ पे एक पोर होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो फिर यहाँ पर होता है ग्रेस्टुलेशन, ग्रेस्टुलेशन में क्या होता है, ये अंदर की तरफ ऐसे धंसता जाता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए तो इस तरीके से कोशिकाएं वृद्धि कर रही होती हैं, लगातार लगातार कोशिकाएं क्या कर रही होती हैं बेटा जी, लगातार कोशिकाएं वृद्धि कर रही होती हैं। ठीक है भाई, चलिए आप सभी लोग अब बताइए भाई, है ना, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया यहां तक। हाँ, क्या बोल रहा है कि सर किसी मादा के शरीर में जनन होते वक्त, तो जनन नहीं यार, जनन का मतलब ही नहीं समझ पाए क्या, और जिंदगी भर विकलांग ही रहता है। विकलांग रहने के प्यारे बच्चों रीजन ये होते हैं कि जो उनके क्रोमोसोम होते हैं, जो उनके गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्र इम्बैलेंस हो जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब गुणसूत्र इम्बैलेंस होंगे ना, तब मेन दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, तब पता लगे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपका हाथ टेढ़ा हो गया, ये हो गया, ठीक है, अपंग पैदा हो गया, आप बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे तो चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, हाँ, हाथ पैर टेढ़ा होना, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होना, तो सब क्रोमोसोम के लेवल पे होता है। ठीक है, क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, हाँ चलिए, और कोई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। ठीक है ना, चलिए आज तो आप लोगों ने सब पढ़ लिया है। ठीक है, फालतू की मस्ती नहीं करने को, इतना समझाने वाला टॉपिक, इतना समझाना पड़ता है, सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो हमने लिख के लाया है, और उसको बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया है। और अगर चीज़ें नहीं लिखी होती तो प्यारे बच्चों क्या होता, नहीं लिखी होती चीज़ें यही होती है, सबसे पहले मैं लिख रहा होता, समझाने का टाइम हमारे पास ना मिला होता। ठीक है ना, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का। ठीक है, हाँ सर कोई जान के जुड़वा बच्चे पैदा कर सकता है, नहीं प्यारे बच्चों, जान के कोई जुड़वा बच्चे कभी भी नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, और कोई क्यों पैदा करेगा जुड़वा बच्चे, है ना, जान के तो हो ही नहीं सकता, ये कोशिकाएं कर रही हैं अंदर। ठीक है, अंदर प्यारे बच्चों किन्नर कैसे, किन्नर प्यारे बच्चों सिंड्रोम होता है, एक सिंड्रोम। ठीक है, उसके द्वारा भी आगे पढ़ाएंगे आपको सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, अगला चैप्टर है जो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वहां पर पढ़ाएंगे सिंड्रोम। ठीक है ना। इतने मन में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे, परेशान मत होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इसलिए ज़्यादा डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, सभी क्वेश्चन का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा प्यारे बच्चों, और नो डाउट मैं हमेशा देने का प्रयास भी करता हूँ। ठीक है, हाँ है ना, जान के कोई जुड़वा बच्चा नहीं पैदा कर सकता, सिर्फ कोशिकाओं का वो होता है। कोशिकाएं अगर उस समय अलग हो गई तो अलग हो गई, संयोग जिसे कहते हैं ना, संयोग की बात है, कोशिकाएं नहीं अलग हुई। संयोग की बात है किसी का बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, संयोग की बात है किसी का बच्चा अंदर मर सकता है। ठीक है, कुछ रीजन हो सकते हैं उसके, कुछ रीजन हो सकते हैं भाई, अब वो रीजन क्या है तो डॉक्टर ही बता सकते हैं भाई, जब पता करेंगे तो। ठीक है, वैसे रीजन सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं, और कोई बता सकता है। ठीक है, अगर और कोई आपसे बता भी रहा है तो गलत बता रहा है ना, और कोई आपसे गलत भी बता रहा है। ठीक है, दिमाग में छप गया तो जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार जल्दी से सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है,
ठीक है चलिए। हाँ भैया मेरा बच्चा, मेरा कमेंट आ रहा है, अच्छा आ रहा है प्यारे बच्चों, कमेंट आ रहा है। ठीक है चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। ठीक है ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू। सो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। ठीक है चलिए, तो कैसे हो आप लोग भाई, जल्दी से बता दो एक बारी। अरे इतने भी मैसेज नहीं डालने चाहिए थे, समझ रहे। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए प्यारे बच्चों कैसे हैं। टारगेट बोर्ड का भागलपुर में भी नाम गूंजता है सर, ऐसा क्या? भागलपुर छोड़ो भी पूरे बिहार में गूंज रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है चलिए, और आज किसी ने धोखे से भी बोल दिया ना कि भैया आवाज़ कट कट के आ रही है, यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा उसको पीट दूंगा। ठीक है हाँ सर जी, आज आप स्मार्ट लग रहे हैं। क्या कहने का मतलब है भाई? पहले मैं स्मार्ट नहीं लगता था, पहले भद्दा लगता था क्या? है कितना गंदा बोल रहे हो भाई तुम लोग। ठीक है हाँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो ये बताओ कल क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में, थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ थे वहाँ पे। ठीक है, और जो है कुछ इरर था हमारे माइक में। ठीक है, इस वजह से आवाज़ सही तरीके से नहीं जा रही थी, तो उसके लिए भाई हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है हाँ चलिए, तो प्यारे बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे क्लीवेज के बारे में, विदलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लीवेज पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है क्लीवेज उसके बारे में। प्यारे बच्चों कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बेटा जी, रिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाना कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था प्यारे बच्चों कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है। युग्मनज जिसको हमने बोला बेटा जी जाइगोट है। क्या है? जाइगोट। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ युग्मनज द्विगुणित होता है कि युग्मनज अगुणित होता है। आपका जवाब आएगा कि भैया युग्मनज। ठीक है हाँ ठीक है, तो युग्मनज होता है क्या? वो होता है द्विगुणित। ठीक है, कल की क्लास में बताया था द्विगुणित होता है, नहीं बताया था याद कर लो, बाकी मेरे को लगता है कि मैंने 5-6 बार आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब इस युग्मनज में क्या होता है? इस युग्मनज में होता है प्यारे बच्चों क्लीवेज। ठीक है, क्या होता है? इस युग्मनज में होता है क्लीवेज, जिसको हम लोग बोलते हैं विदलन। ठीक है, विदलन। ये युग्मनज जो हमारे पास जाइगोट है, ये जाइगोट रहेगा इतना ही बड़ा, लेकिन इसकी कोशिकाएं देखो 2 हो गई। जाइगोट है इतना ही बड़ा, लेकिन कोशिकाएं क्या हो गई बेटा जी? कोशिकाएं हो गई 2, है ना। हाँ कल की क्लास समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, आज फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है चलिए, है ना। अब देखिए विदलन में क्या होता है, विदलन की प्रोसेस में बेटा जी होता है क्या? वो होता है आपका समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? तो वो होता है बेटा जी समसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज होती, क्या होती है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है? कोशिकाओं की विदलन में क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या क्या करती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज मतलब प्यारे बच्चों बढ़ती है। ठीक है, कोशिकाओं का आयतन नहीं बढ़ता है। ठीक है ठीक है, कोशिकाओं का क्या होता है? कोशिकाओं का आयतन जो होता है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है ना। देखो कोशिका है उतनी बड़ी, लेकिन उसमें क्या हो गया? उसमें हो गया 2 कोशिका। अब फिर इसमें क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है बेटा जी समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो फिर इसमें होगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के दौरान फिर देखिए जाइगोट ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा, जाइगोट छोटा ही है, लेकिन अब कोशिकाएं बेटा जी क्या हो गई? 4 हो गई। 1 कोशिका, 2, 3 और 4 कोशिका। ठीक है, इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों, क्या? इस तरीके से होता है क्लीवेज। ठीक है हाँ सर, पुंकेसर के समूह को ही ना पुमंग कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ठीक है, पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहा जाता है। ठीक है हाँ सर, प्रैक्टिकल का कॉपी में क्या बनाना है? अच्छा, प्रैक्टिकल के कॉपी में आपको जो भी डायग्राम सही लग रहा हो, ठीक है, उसको आप बना लीजिए, उसको लिख लीजिए। ठीक है हाँ चलिए, हाँ कल का क्लास फिर से कर लेंगे भैया। अच्छा कल का क्लास मत करिए, आज ही सही कर लीजिए। ठीक है हाँ सर, नोट्स को कैसे पढ़े? अब प्यारे बच्चों तो आपको पढ़ना हो, कैसे पढ़ना है? खोल कैसे पढ़ने लगना है। ठीक है हाँ चलिए, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर टेस्टिस फट जाए तो क्या होगा? फट जाए तो इंजरी होगी, आपके शरीर में घाव होगा। ठीक है, इसलिए फट जाएगा, उसको निकाल के हटा दिया जाएगा। ठीक है, फटता नहीं है, कोई उसमें विस्फोट नहीं हो जाता है। ठीक है, चोट लग जाती, टूट जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है, फटेगा थोड़ी ना। ठीक है हाँ सर, कभी कभी लगता है एग्जाम में मचा देंगे, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ ये स्वाभाविक सी बात है, और अगर कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है तो यकीन मानो ये बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा मोटिवेट नहीं रहते हैं। क्योंकि जो लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं ना, है ना, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमेशा मोटिवेट है। आपको अगर मोटिवेशन के साथ डिमोटिवेशन आ जाए समय पर, अरे यार आज अच्छा नहीं हुआ, लगता है कम पढ़े हैं, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों, अब आपको पढ़ाते हैं क्लीवेज। आज आपको जादू की तरह दिखाएंगे। कहाँ है जादू? मेरा जादू किधर चला गया? देखना बिल्कुल ऐसे मैजिक मैजिक प्यारे बच्चों। गलत हो गया यार ये तो, कोई बात नहीं, फिर मैं हार गया। बच्चों के सामने तुम हमेशा बेइज्जती करवा देते हो बोर्ड मेरी। ठीक है
हमेशा करवा देते हो। ये वाला मैजिक हो जाएगा, हाँ यही वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है, बेइज्जती हो गई, माफ कर देना। चलो देखो देखो प्यारे बच्चों, क्लीवेज विदलन, ठीक है, विदलन क्या होता है, देखो आपसे विदलन के बारे में, क्लीवेज के बारे में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, और ना ही यहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यूपी बोर्ड में इसके क्वेश्चन नहीं आए थे कभी, और ये जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आए हैं क्लीवेज से, क्लीवेज को लेकर के, ठीक है, क्लीवेज के बारे में लिखो, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर जब आप आगे 12th के बाद आगे की प्रिपरेशन जब आप चालू करते हो तो वहाँ जरूर से जरूर क्लीवेज के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आएगा, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू क्लीवेज के अंदर आएगा। डन, चलिए तो पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है, आप भी बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, है ना। चलिए प्यारे बच्चों आप देखते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, क्या होता है कि अंडा निषेचित होने के बाद, देखो जो एग होता है, अंडा निषेचित होने के बाद, अंडा निषेचित होने के बाद क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। निषेचित मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि अंडा निषेचित होने के बाद समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है, ठीक है। जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो निषेचित हो जाता है, तो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होती है, उसके बाद आपको समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है उसमें। जैसे मान लो ये हमारे पास स्पर्म और ओवम से मिल करके निषेचित अंडा जाइगोट बना, क्या बना, निषेचित अंडा जाइगोट बना, जाइगोट जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। तो ये जो युग्मनज बना, क्या बना, ये जो युग्मनज बना, अब इस युग्मनज में क्या हो रहा है, उस युग्मनज में हो रहा है समसूत्री विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन हो रहा है, वो हो रहा है समसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। आदर्श बेटा आराम से रहो, ठीक है, ज्यादा उछल कूद मत मचाओ, ठीक है, समझ रहे हो समझ लो, ठीक है, हाँ, है ना, जितना जितना तुम नाटक कर रहे हो ना यहाँ पे, उतना नाटक करना नहीं चाहिए, ठीक है, समझाने का यहाँ पे टाइम नहीं रहता, फिर समझ आता नहीं है, बुद्धि खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो क्या बोला गया, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं इतनी समय से समझा रहा हूँ कल की क्लास से, वही तो इसमें लिखा हुआ है ना, वही इसमें लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों। चलिए डिवीजन, ठीक है, हाँ डिवीजन, अच्छा एक बच्ची के सर हम यूपी बोर्ड से हैं हम, अच्छा यूपी बोर्ड से, ये बात है कि आप वहाँ से जब मैंने प्रमोशन किया था उस चैनल पे था, वहाँ से आई हैं क्या भाई, हाँ हाँ सर मेरा छोटा भाई आपका फैन हो गया, अच्छा ऐसे ही कहते क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहो, फैन होना क्या यार, इंस्पायर होना चाहिए, है ना, इंस्पायर होना चाहिए, और हमें भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। चलिए, है ना, है ना। अब देखिए समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होने लगती है, निषेचित अंडा, अंडा के निषेचन के बाद क्या होता है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया, माइटोसिस विभाजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन की प्रोसेस होने लगती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीव, मान लो ये एक कोशिकीय है, युग्मनज क्या है, सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो कोशिकाएं बनाएगा, दो से प्यारे बच्चों चार कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, और चार कोशिकाओं से धीरे धीरे ये क्या बनेगा, धीरे धीरे यही प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव को बनाएगा। किसको बनाएगा, यही प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय जीव को बनाएगा, ठीक है, किसको बनाएगा बेटा जी, बहुकोशिकीय जीव को ये बनाएगा, ठीक है, बनाएगा। विभाजन की इस प्रक्रिया को ही विदलन कहते हैं, जो इस प्रक्रिया के अंदर जो विभाजन हो रहा है उसी को बोलते हैं बच्चे क्या, उसी को बोलते हैं जो है डिवीजन, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लीवेज, विदलन, ठीक है। चलिए, है ना भैया, बायोलॉजी का चैप्टर 2 का नोट्स बहुत अच्छा था, अच्छा अपलोड हो गया क्या, अपलोड हो गया ना, मैं भी चेक कर लूँ क्या एक बारी, ऑल कोर्सेज लाइव क्लासेस, ऑल कोर्सेज कहाँ पे चेक करना है भाई, माई पेड कोर्सेज में है, मैं तो भूल ही जाता हूँ, है ना, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आइए, देखते हैं भाई कैसी पड़ी हुई है। आप लोग जल्दीबाजी में करते रहते हो सर, जल्दी चाहिए, थोड़ा सा रुक लिया करो, मिल जाएगी ना, हाँ थोड़ा सा इंतजार किया करो, सब कुछ मिलेगा, मैंने बोला है कि सब कुछ मिलेगा तो मिलेगा भाई, ठीक है, हाँ बहुकोशिकीय प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, अब आगे देखिए, ठीक है, हाँ, है ना, माइटोसिस, हाँ यार यहाँ पे यस है, ठीक है, अरे गलती हो गई भाई, गलती हो गई, माइटोसिस, ठीक है, ये माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है। चलिए अब लिख लेना उसको, कई बार बता चुका हूँ, विदलन क्लीवेज। ध्यान से देखिए, अब इस इमेज को क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना इस इमेज को, देखो ये क्लीवेज हो रहा है ओवम में, कहाँ पर, ओवम में, ठीक है, ओवम में प्यारे बच्चों क्लीवेज हो रहा है, ठीक है ना, ओवम में। अब देखो ये जोना प्लेसूडा की लेयर बाहर है, ये देखो बाहर दिख रही है, अंदर देखो दो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये देखो अंदर दो कोशिकाएं दिख रही हैं, दो से प्यारे बच्चों चार कोशिकाएं दिख रही हैं, ठीक है, 2 सेल दिख रहा है, सिर्फ देखो, अभी कुछ करना नहीं, सिर्फ देखो, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों है 4 सेल, चार कोशिका दिख रही है ना, 1 2 3 4, चार कोशिका दिख रही है ना, 4 सेल, चार कोशिकाएं दिख रही हैं, ठीक है ना, चार कोशिकाएं, चार कोशिका के बाद जब ये 8 कोशिका बनाती है, 8 से 16 कोशिका अवस्था बनाती है, तो उस स्टेज को कहते हैं मोरुला, अभी बताएंगे आगे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मोरुला, ठीक है। मोरुला के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, मोरुला के बाद देखते हैं कि इस मोरुला में डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्लीवेज लगातार हो रहा होता है, कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही होती हैं, और वहां से बनाती हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, सिर्फ नाम है, ठीक है, नाम है बस, ठीक है, नाम ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला लिखा हुआ है ना, इसको हिंदी में ऐसे ही लिखोगे मोरुला, ठीक है, हिंदी में ऐसे ही लिखोगे मोरुला, ठीक है ना, मोरुला। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिस्तरीय होती, 3 स्तर होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है।
उसके अंदर होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, इनर सेल मास। इसके अंदर ही होता है मेन जो होता है वो होता है इनर सेल मास। ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये इनर सेल मास को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है, पोषण भोजन को देने का कार्य करता है इनर सेल मास को, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये प्यारे बच्चों बन गया ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और इसके बीच की कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों हमको दिखता है क्या कि इनर सेल मास जो दिख रहा है ये देखो साइड में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों बाहर की तरफ हमने देखा क्या, ट्रोफोब्लास्ट देखा। अभी सिर्फ नाम सुनो बस, सिर्फ नाम सुनो, जानो बस, ठीक है, जानो बस, ठीक है। और अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ये अटैच्ड ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है प्यारे बच्चों गर्भाशय की दीवार में लपटता है ना, यू जाइगोट जाकर के, जाइगोट जब आगे बड़ा करता है, डिवाइड होता है, तो गर्भाशय की दीवार में ऐसे मान लो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आया आया आया, ये गर्भाशय की दीवार है, तो यहाँ पे चिपकेगा ना, तो चिपकेगा तो इस जाइगोट, इस मोरुला को, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर निकलते हैं लाइनिंग ऑफ यूट्रस में चिपकने के लिए क्या निकलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ निकलती हैं जो चिपक जाती हैं उसमें, ठीक है। इनको विलाई कहते हैं, बताएंगे आगे। ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी मतलब गर्भाशय की कैविटी है, ठीक है। आप देखिए इसको हटा दो इन दोनों को, आगे देखो, आगे भी एक इमेज है, एक इमेज आगे भी है, लेकिन इस इमेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है। इन इमेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस चीज को समझो, उसके बाद समझाते हैं ये इमेज क्या है, ठीक है। हाँ चलो भैया आपका मैसेज देख लेते हैं। आपका ब्लास्टोसिस्ट बाहरी परत को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ सर, मानव के शरीर में लगभग करने कोशिकाएं होती हैं, प्लीज कितनी कोशिकाएं होती हैं, मिलियंस में होती, सॉरी बिलियंस में होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कोशिकाओं को आज तक गिना नहीं गया है, ठीक है, कोशिकाओं को आज तक बेटा जी गिना नहीं गया है। थीका मेम्ब्रेन होती है, अंडाणु के बाहर की परत जो होती है, ठीक है, इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई, आप पढ़ाते हैं, ठीक है भैया, आज बिहार दिवस है, अच्छा ऐसी बात है क्या, बहुत अच्छा बच्चे, है ना, बहुत अच्छा, है ना। चलो सर आप बहुत मोटे हो गए, फालतू क्वेश्चन मत करो, नहीं पीट देंगे अब। चलिए अब देखिए क्या होता है कि युग्मनज का विभाजन पूर्ण रूप से होता है। पूर्ण रूप मतलब मान लो ये युग्मनज है, ठीक है, ये युग्मनज है, ये कोशिका युग्मनज की ये कोशिका है, विभाजन इतना नहीं हुआ, विभाजन आधा नहीं हुआ, विभाजन प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि विभाजन पूरा हुआ। ये देखो ये कोशिका आधी इधर हुई, ये कोशिका इधर हुई, विभाजन क्या हो रहा है, तो विभाजन हो रहा है पूरा, ठीक है। विभाजन जो हो रहा है कैसा होता है प्यारे बच्चों, विभाजन इसमें पूरा होता है। ये क्या है, ये है आपकी युग्मनज, जाइगोट, ठीक है, विभाजन पूरा होता है और इसे हीमोब्लास्टिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। जिसमें विभाजन पूरा होता है, कंप्लीट डिवीजन जिसमें होता है उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं होलोब्लास्टिक, सॉरी हीमो बोल दिया मैं, होलोब्लास्टिक डिवीजन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों होलोब्लास्टिक डिवीजन, ठीक है। क्योंकि विभाजन क्या हो रहा है, विभाजन पूरा हो रहा है, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में मान लो ये युग्मनज है और ये विभाजन हुआ, विभाजन सिर्फ इतना ही हुआ, बस कोशिका इतनी ही विभाजित हुई, बाकी विभाजित कोशिका हुई ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए आगे का, देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या बोलता है कि युग्मनज, युग्मनज मतलब प्यारे बच्चों जाइगोट, ठीक है। जो युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है वो अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो है ना, ये आधा पार्ट हम प्यारे बच्चों बना रहे हैं, ठीक है, ये आधा पार्ट बनाए हैं। ये यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका युग्मनज, ठीक है। तो युग्मनज गर्भाशय का जो संकीर्ण पथ होता है उससे कहां पर बढ़ रहा है, सॉरी फैलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ से ये यहाँ पे है गर्भाशय, तो लगातार डिवीजन हो रहा है और ये प्यारे बच्चों गर्भाशय की तरफ बढ़ भी रहा है। और ये गर्भाशय की अंदर वाली दीवार है जिसको बेटा जी बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। हाँ जाइगोट का जब पूर्ण रूप से विभाजन होता है तो उसे होलोब्लास्टिक कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, बढ़ता रहता है और यह तब तक, ठीक है, और प्यारे बच्चों और ये लगातार जाइगोट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अभी यहाँ पे था, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, डिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, डिवीजन भी हो रहा है और तब यहाँ 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं की रचना करता है, ठीक है। कितनी, 16 सेल स्टेज, मान लो यहाँ पर ये क्या है, ये हो गई अब 16 सेल स्टेज बना लिया, ठीक है। 16 सेल स्टेज की रचना करता है जिसे कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। 16 स्टेज जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोरक खंड, ब्लास्टोमियर कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ नोट्स तो मिल गई आप लोगों को, है ना। चलिए आप लोगों ने देखा ना इसको, चलिए चलिए, ठीक है ना, है ना, यहां तक क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे प्यारे बच्चों,
आगे क्या होता है प्यारे बच्चों कि 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक यानी कि मोरुला कहते हैं। ठीक है, ये यहां पे कितनी बनी, 16 सेल स्टेज बनी। तो 8 से 16 सेल स्टेज, ठीक है, अगर किसी उसकी है तो उसको हम बोलते हैं कोरक खंड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मोरुला, और हिंदी में प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं तूतक। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको बोलते हैं तूतक। ठीक है, क्या बोलते हैं, मान लो ये कोशिका है, जो जाइगोट है। अब ये जाइगोट विभाजित होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 कोशिकीय अवस्था बना लिया, 16 कोशिकीय अवस्था बना लिया। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मोरुला। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं तूतक। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों तूतक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों तूतक। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलिए भैया, एक आदित्य कह रहा है कि फिजिक्स वाले सर को बोलिएगा सब्जेक्टिव का आंसर भी देने के लिए नोट्स में। अच्छा, ऐसी बात है क्या भाई, बोल देंगे यार, बोल दीजिए, आप लोग बोल दीजिए, क्लास करते हैं, शाम को क्लास होगी, बोल दीजिएगा। ठीक है, हाँ दिख रहा है बेटा कमेंट, ठीक है। अब ये जो मोरुला होता है, ये जो मोरुला होता है, इसमें लगातार फिर विभाजन हो रहा है। ठीक है, इस मोरुला में फिर लगातार विभाजन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो तूतक लगातार विभाजित होता रहता है। क्या होता रहता है, जो तूतक होता है वो लगातार विभाजित होता रहता है। और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है, कैसे प्यारे बच्चों, तो जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है, यह कोरक पुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मान लो ये गर्भाशय के पास आ गया, यहां पर आ गया, तो ये प्यारे बच्चों कोरक पुटी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कोरक पुटी का, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे ये भ्रूण आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या बन गया, ये बना ब्लास्टोमियर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी मोरुला। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोरुला। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलिए सर, तूतक क्या होता है, मैं दिमाग कहीं बाहर चला गया था क्या खाना खाने, तूतक को ही तो बोल रहे हैं मोरुला। तूतक को ही बोलते हैं मोरुला। मोरुला के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, जब जाइगोट के अंदर 8 से 16 कोशिका हो गई। ठीक है, जब जाइगोट के अंदर 8 से 16 कोशिका, मान लो ये एक जाइगोट है मेरे पास। ठीक है, ये एक जाइगोट है, ये लगातार विभाजित किया। ठीक है, इसमें लगातार प्यारे बच्चों विभाजन हुआ, और विभाजन के दौरान क्या हुआ, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर यही 2 कोशिकाएं प्यारे बच्चों क्या हुई, 2 कोशिकाएं पहले से, 2 कोशिकाएं, ये टोटल कितनी कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं का निर्माण हो गया। 4 से 8 कोशिकाएं, 8 से 16 कोशिकाएं। जब 8 से 16 कोशिकाएं हो जाएंगी तो प्यारे बच्चों उस सेल स्टेज को बोलते हैं मोरुला। ठीक है, उस सेल स्टेज को बोलते हैं बेटा जी मोरुला। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया, मेरा कमेंट जा रहा है, प्लीज रिप्लाई में आ रहा है बच्चे, कमेंट सबका आ रहा है। ठीक है, सबका कमेंट देख रहे नहीं है तो छू के देख लो, छू भैया, छू लो हमको, है हाँ है ना। चलिए, है ना, एक बच्चा देखो कितना प्यारा सा बच्चा है। ठीक है, नाम जैसे है ना वैसे ही ये बच्चा भी है, दिलखुश, है ना, दिलखुश नाम है। ये कह रहा है कि युगमनज किया होता है, कहते हैं ना कि ये लोग ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई करते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, पूरा साल पढ़ाई करते हैं। जैसे मेरे से पूरा साल पढ़े और साल के अंतिम में पूछे कि सर आप क्या पढ़ा रहे थे हमको, है ना, ये ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, कि पूरा साल पढ़ने के बाद आखिरी में ये पूछ बैठते हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे थे हमको, है ना। चलिए, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। युग्मनज कल परसों की क्लास से समझा रहा हूं, 3 दिन पहले से बेटा आपको, कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन, और निषेचन से प्यारे बच्चों युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। वही जाइगोट वृद्धि करता है और भ्रूण का निर्माण करता है बच्चे। ठीक है, वही जाइगोट भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसी हरकतें मत करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए। अगर आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, बात करने का किसी को टाइम हो रहा होगा ना, बतियाने का, चैटियाने का, तो जाके पहले बतिया लो, उसके बाद क्लास करना, मन से क्लास करो। हाँ, जान गए हो तो काहे लिए बोल रहे हो। ठीक है, हाँ है ना। बताइए भैया, किसको किसको नहीं पता है युग्मनज क्या होता है। हाँ, ये है युग्मनज, ये समझ रहे हो ना बच्चे, ये है युग्मनज। मैं कुछ तुमको खराब नहीं कह रहा हूं कि बेटा तुमको मैं खराब कह रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आप पूछिए, ठीक है, वो पूछिए, गलत भी नहीं कह रहे, लेकिन इतना भी वो मत करिए कि 3 दिन से वही चीज पढ़ा रहा हूं, चौथे दिन तुम फिर आके वही सवाल पूछ बैठे, भैया तुम पढ़ा क्या रहे थे। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा वो मत करिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। चलिए, है ना, हम जानते हैं भैया। यस सर, पता है कि नहीं सबको युग्मनज क्या है, जाइगोट क्या है। अगर किसी को नहीं पता हुआ ना तो इधर उल्टा लटका दूंगा, 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, समझ नहीं आया ना, तो तुम लोग के घर एक नोटिस पहुंच जाएगी कि तुम्हारा बच्चा, ठीक है, नाम ये पढ़ते समय ध्यान नहीं देता है और ये इधर उधर की खुराफात करता रहता है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, हाँ, तो इसलिए चुपचाप पढ़ो। आई नो, एक बच्चा कह रहा है आई नो, वाह वाह बच्चे वाह, इनाम दे देंगे आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
युग्मनज मॉरूला बना। अब देखो ये लास्ट चीज समझो, लास्ट चीज क्या होता है प्यारे बच्चों कि ब्लास्टोसिस्ट हमने क्या देखा कि यही तूतक जब गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, किधर, गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, तो प्यारे बच्चों ब्लास्टोसिस्ट एक कैविटी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ये देखो, ठीक है, इस बाहर वाली कोशिका को बोलते हैं क्या, इस बाहर वाली कोशिका को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर जी समझ में आ गया, नमस्ते। अच्छा नमस्ते बच्चे, नमस्ते। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर प्यारे बच्चों क्या होती है, इनर सेल मास होता है। ठीक है, क्या होता है, वो है आपका जिसको बोलते हैं इनर सेल मास, इसको माइक्रोमियर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ द्रव्य भरा होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, या FLUID फ्लूइड। इस संरचना, ये संरचना गर्भाशय की तरफ क्या हो रही है, गर्भाशय की ओर गति कर रही, बढ़ रही है। ठीक है, गति कर रही। अब इस संरचना को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इस संरचना को क्या बोलते हैं बच्चे, तो इस संरचना को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है ना, चलिए भाई, है ना, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, ये बोला तो क्या बोलते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, क्या है, जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के संलग्न होने पर, ब्लास्टोसिस्ट जब संलग्न होता है, आपस में मिलता है, संलग्न होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट के संलग्न होने पर गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर कोरकपुटी को ढक लेती हैं। ठीक है, जब ये प्यारे बच्चों, जब ये ब्लास्टोसिस्ट मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट प्यारे बच्चों, अभी ध्यान से देखना, तुम सिर्फ देखो, अभी ये यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट था, ये ब्लास्टोसिस्ट यहां पर आया, ये पूरा एरिया क्या है, ये है गर्भाशय का एरिया, यूट्रस का एरिया, है कि नहीं, है कि नहीं, गर्भाशय का एरिया ये है ना। इसकी दीवार क्या है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये कहां से आया, ये प्यारे बच्चों आया है आपका कहां से, अंडवाहिनी से। अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं ओविडक्ट से आया है। कहां से आया है, ओविडक्ट से आया है। ये अंडवाहिनी से आगे की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, अंडवाहिनी से आगे की तरफ गति कर रहा है। जब ये आगे की तरफ गति करके गर्भाशय के टच में आता है, कहां पर, क्या बोलते हैं, गर्भाशय के टच में आता है, क्या, कोरकपुटी आपका, तो गर्भाशय की जो कोशिकाएं हैं इसको ऐसे करके ढक लेती हैं। ये देखो, ये जो गर्भाशय की कोशिका है, इस कोरकपुटी को प्यारे बच्चों ढक लेती हैं। ठीक है, गर्भाशय की कोशिकाएं क्या करती हैं, तो इस कोरकपुटी को ढक लेती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो भाई, अब देखो क्या होता है, इसके फलस्वरूप कोरकपुटी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में अंतः स्थापित हो जाता है। ठीक है, अंतः स्थापित, हम लोग बोलते हैं ना कि बेबी का इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, इसे ही अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब गर्भाशय की कोशिकाएं कोरकपुटी को ढक ले, कहां पे, गर्भाशय के अंदर, तो इसी संरचना को बोलते हैं हेलो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए। ठीक है, हाँ, है ना, नहीं, कहीं नहीं गए प्यारे बच्चों, आ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है कि जब गर्भाशय की कोशिका, इसको हम बोलते हैं ना कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो इसी संरचना को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों कि कोरकपुटी इम्बेंडेड हो गई। ठीक है, इम्बेंडेड हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है, इम्बेंडेड हो गई, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों इम्प्लांटेशन। ठीक है, ठीक है, इम्प्लांटेशन, इसी को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं अंतरोपण। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, तो इसी को बोलते हैं अंतरोपण हो गया। ठीक है, यानी कोरकपुटी अंतरोपित। अब यहीं पे प्यारे बच्चों, यही कोरकपुटी अब क्या करेगी, यही अब ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके प्यारे बच्चों किसका निर्माण करेगी, ग्रोथ करके एक भ्रूण का निर्माण करेगी। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। ठीक है, यही कोरकपुटी आगे जाकर के भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। ठीक है, हाँ, है ना, चलो सोने चले गए, पीट पीट के लाल कर देंगे तुमको। ठीक है, हाँ, लंकापति शांत हो जाओ अब। ठीक है ना, लंका से लंका हटा के रोड लगा देंगे। ठीक है ना, ज्यादा नेता बने तो इधर चुपचाप पढ़ो। इनप्लांटेशन नहीं बेटा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, हाँ, एक बच्चा कह रहा सर आपको तो डॉक्टर रहना चाहिए था। अच्छा ऐसा क्या है, तुमको पढ़ाने कौन आता, फिर कौन पढ़ाने आता। ठीक है है ना,
चलिए 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 चलिए, ठीक है, आप क्लियर हो गए यहाँ पे, ये क्लियर हो गया, जल्दी सभी लोग बताओ भाई, जल्दी से सभी लोग बताओ, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अरे ये कहाँ चला गया भाई, चलिए क्लियर भाई, है ना। अंतरोपण कहते हैं। और प्यारे बच्चों, और बाद में यह सहगर्भता का रूप धारण कर लेती है। बाद में ये प्यारे बच्चों क्या सहगर्भता का रूप धारण कर लेती है, यानी कि एक भ्रूण बनने लगता है, मतलब एक बच्चे का जन्म होने लगता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाती है, कहते हैं ना प्रेगनेंसी हो गई। अभी तो ये सब चल रहा था प्रोसेस, प्रेगनेंसी तो मेन दिन होती है। अब चीजें देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। ब्लास्टोसिस्ट अगर नहीं बना तो भैया जी, अगर ब्लास्टोसिस्ट बेटा नहीं बना, कुछ कोशिकाएं में दिक्कत हुई तो बच्चा कहते हैं ना बच्चा मर गया, बच्चा खराब हो गया, ठीक है, तो बच्चा खराब हो जाता है ना। फिर नहीं बनेगा, फिर उसको दिक्कत होगी, फिर उसको बाहर निकाल देते शरीर से डॉक्टर लोग, ठीक है। अब इस इमेज को समझने की बारी है। इस इमेज में बहुत आसान तरीके से चीजों को समझाया गया है ना। रावण के बारे में बताइए बेटा, मार मार के ना तुमको उधर ही भेज देंगे, ठीक है। सारी बदतमीजियां करना किसी और की क्लास में, इधर करे ना तो तुमको उल्टा लटका देंगे, ठीक है ना। फालतू क्वेश्चन पूछे तो जो पढ़ा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना। मस्ती इतना मत करना, ठीक है ना प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, जीवन में मस्ती करने के लिए हम टाइम देते हैं, आपको पढ़ाते दौरान आपको भी टाइम देते हैं मस्ती करने के लिए, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। एक बच्चा पूछा सर आपका शादी हो गया है यार, क्या ही बताऊं यार, तुम लोग सामने होते ना तो कसम से कह रहा हूँ तुम लोग डेली कोई ना कोई पिटता है, डेली, है ना। चलो चलो भाई, है ना। हाँ सर आप भी कमेंट पढ़ लेते हैं पर अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लगा लिख रहा हूँ कि आप भी कमेंट पढ़ लेते हैं और आनंद लेते हैं। हाँ चलिए भाई, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, अब पढ़ते हैं। अरे भाई मेरी शादी वादी नहीं हुई है यार, काहे लिए परेशान कर रहे हो, शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरा, है। दीपक सर की तुम्हारी शादी हो ही गई है, देख रहे हो ना। चलो अब अरे प्रिंस सर की शादी हो गई है भाई, है ना, हमारी नहीं हुई अभी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ये प्यारे बच्चों बायोलॉजी का सिग्मा रूल है, बताएंगे कभी, ठीक है। हाँ 7 महीने के बच्चा में किसके कमी से हो जाता है, अच्छा 7 महीने के बच्चा में किसके कमी से हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है, सही से लिखो, ठीक है ना। आईवीएफ आगे पढ़ाएंगे, आगे वाले चैप्टर में है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वायो फर्टिलाइजेशन, आगे पढ़ाएंगे, वेट करो, ठीक है। हाँ है ना। अब चलो देखो, फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट, जाइगोट समझ में आ गया ना, युग्मनज। यहाँ पे अंडाणु था, ये देखो अंडाणु, यहाँ पे शुक्राणु आया, ठीक है, शुक्राणु आया, मिल गया, ये प्यारे बच्चों क्या बन गया, युग्मनज, जाइगोट बन गया। जाइगोट बना डे वन, एक दिन में जाइगोट बन गया, कोशिकाएं मिली, काम शुरू, जाइगोट बना। वो जाइगोट आगे जाकर के उसमें फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज मतलब युग्मनज बना। युग्मनज में क्या हुई, 2 कोशिका, एक कोशिका बनी। एक कोशिका के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एक कोशिका के बाद डे 2 दूसरे दिन प्यारे बच्चों क्या होंगी, उसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, विभाजन अब उसमें होने लगा। दूसरे दिन क्या हो गई बेटा जी, 2 कोशिकाएं उसमें बनने लगी, ठीक है, बनने लगी प्यारे बच्चों। 2 सेल स्टेज के बाद आती है 4th सेल स्टेज, 4 कोशिका की अवस्था, 2 से सीधे 4 कोशिका बन गई, है ना। 3 से 4 दिन के बीच में, कितने दिन के बीच में बेटा, 3 से 4 दिन के बीच में, ठीक है। हाँ सर विशाल सुरानंद सर का शादी हो गया है क्या, नहीं उनका भी नहीं हुआ है अभी उनका भी नहीं हुआ यार, है ना। तुम लोग का क्या मन है, शादी करवाने का मन है क्या, है मैट्रिमोनियल साइट खोल लो तुम लोग एक तो, ठीक है। हाँ सर बच्चा जब पेट में रहता है तो कितने दिन में बच्चा चलने लगता है चलने लगता है, पेट में बच्चा रहता ही नहीं है कभी भी, है ना। कभी भी बच्चा प्यारे बच्चों, ठीक है, कभी भी बच्चा पेट में नहीं रहता है, बच्चा रहता है यहाँ पे, ये इस जगह को बोलते हैं गर्भाशय। लेकिन हम लोग हमेशा गलत बोलते हैं, है ना, हम लोग हमेशा गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, है ना। हाँ सर हमारे गए के बच्चे 2 महीने पर निकल गए हैं, ठीक है ना। ये कैसे सर, देखो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, जैसे मान लो ये अवस्था चल रही है, डे 3 डे 4 है, युग्मनज अभी 4 सेल स्टेज है, 4 कोश की अवस्था है। उस समय कोई दिक्कत हो गई इसको, है ना, उस समय किसी ने ये कोई मेडिसिन खा ली, उस मेडिसिन के हार्मोन से ये डिस्टर्ब हो गया, ये विभाजन नहीं कर पा रहा है, या उस समय कुछ और चीजें हो गई भाई, कई रीजन हो सकते हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, है ना। और साइकोलॉजी का बहुत इंपैक्ट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि क्या सोच रही क्या नहीं सोच रही लड़की, है ना, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही, इस पर भी होता है। तो कई रीजन होते हैं प्यारे बच्चों कि भ्रूण खराब हो गया, अगर खराब हो गया कहीं से नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने लगा तो फिर ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है। मान लो यहाँ पर डे 8 या 9 में ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बना तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसको डॉक्टर्स के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा। अब बच्चा पेट में नहीं रहता है, बच्चा रहता है गर्भाशय में, यूट्रस में। पेट प्यारे बच्चों ये है, ये वाला भाग होता है स्टमक का रीजन, और यूट्रस प्यारे बच्चों नीचे होता है, पेल्विस रीजन में होता है, कहते हैं ना कमर, है ना, बड़ी होती है ना नीचे, कमर पतली होती है, उसके नीचे का एरिया जो गर्ल्स का होता है वो चौड़ा होता है, ठीक क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बेबी रहता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो 4 सेल स्टेज प्यारे बच्चों, 4 सेल स्टेज से क्या बनता है, 8 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं मोरुला। और 8 से 16 सेल स्टेज क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वो मोरुला कहलाती है, ठीक है, मोरुला कहलाती है, ठीक है। तो ये हुआ मोरुला, चौथे दिन बन गया, ठीक है। 5वें दिन प्यारे बच्चों क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 5वें दिन क्या बनता है बेटा जी, तो 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कब हो गया, तो वो निर्माण हो गया 5वें दिन, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो गया बच्चे, ठीक है। फिर डे 6 से डे 7, ठीक है, 6वें से 7वें दिन क्या होता है, लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। अब ये इंप्लांट होने के लिए पहुंच गया है, गर्भाशय की दीवार जो एंडोमेट्रियम है उससे चिपकने के लिए पहुंच गया है, तो इंप्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो 8वें से 9वें दिन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का प्यारे बच्चों इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। 8वें से 9वें दिन में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है।
ठीक है, हमारे टीचर्स फैकल्टी में है ना, टारगेट बोर्ड के जितने भी टीचर्स फैकल्टी है उसमें सिर्फ 2 लोग का ही शादी हुआ है, और वो पहले है पूजनीय दीपक सर जी है ना, और दूसरे पूजनीय प्रिंस सर जी। ठीक है, बस है ना। अब बाकी क्वेश्चन फालतू के मत पूछना, कल दीपक सर से ही पूछ लेना जो पूछना होगा। ठीक है, चलिए है ना, मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करिए भैया, बताओ कमेंट बढ़ाओ। ठीक है ना। देखो सर हिंदी में क्या लिखना चाहते हैं, 4 सेल स्टेज। देखो सेल स्टेज का मतलब होता है कोशिकीय अवस्था, सेल स्टेज कोशिकीय अवस्था। मोरुला को मोरुला लिखते हैं, ठीक है, ब्लास्टुला को ब्लास्टुला लिखते हैं, ब्लास्टोसिस्ट को देखो ब्लास्टोसिस्ट को प्यारे बच्चों आप लोग कोरक पुटी या फिर आप लोग सीधे इसको ऐसे, अब तो हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी प्यारे बच्चों ऐसे इसको ब्लास्टोसिस्ट ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीधे इसको ब्लास्टोसिस्ट ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा है, नॉर्मल सेल डिवीजन। यहाँ पे यही फर्स्ट एक जब ये जाइगोट बना, जाइगोट में देखो ये 2 सेल स्टेज है, दोनों सेल स्टेज ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर यही कोशिकाएं आपस में अलग हो गई दोनों, फिर 2 कोशिकाओं का जो है वो होगा ग्रोथ होगा, तो यहाँ पर दो बेबी इम्प्लांट होंगे, 2 बच्चों का निर्माण होगा। कहते हैं ना जुड़वा बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे ऐसे होते, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ठीक है, युग्मनज में एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, उसी दौरान वो कोशिकाएं अलग हो गई। जब वो कोशिकाएं अलग हुई तो क्या हुआ, 2 बच्चों का निर्माण करने लगते, 2 बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, हाँ है ना भैया जी, प्रैक्टिकल थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सारे डायग्राम भी बना दिए थे, बस यही चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसमें एक चीज आप लोग और देख सकते हो, और देख लो, और देख लो, बिल्कुल सिंपल। जाइगोट हुआ, जाइगोट हुआ प्यारे बच्चों, युग्मनज जिसको बोलते हैं युग्मनज हुआ, युग्मनज में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के दौरान प्यारे बच्चों 8 सेल स्टेज बनी। ठीक है, 8 कोशिकीय अवस्था प्यारे बच्चों बनी, क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद प्यारे बच्चों क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का जब क्रॉस सेक्शन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, देखो तो ये अंदर की अवस्था प्यारे बच्चों होती है ब्लास्टोसील बन गई, अंदर क्या बना, ब्लास्टोसील बना, तो अंदर ब्लास्टोसील, बाहर की तरफ एंडोडर्म, और अंदर की तरफ प्यारे बच्चों एक्टोडर्म बना, अंदर की तरफ एक्टोडर्म, ये सबसे अंदर एक्टोडर्म, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। ठीक है, और ये बनता है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं ग्लैस्टुला, और ये यहाँ पे एक पोर होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो फिर यहाँ पर होता है ग्रेस्टुलेशन, ग्रेस्टुलेशन में क्या होता है, ये अंदर की तरफ ऐसे धंसता जाता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए तो इस तरीके से कोशिकाएं वृद्धि कर रही होती हैं, लगातार लगातार कोशिकाएं क्या कर रही होती हैं बेटा जी, लगातार कोशिकाएं वृद्धि कर रही होती हैं। ठीक है भाई, चलिए आप सभी लोग अब बताइए भाई, है ना, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया यहां तक। हाँ, क्या बोल रहा है कि सर किसी मादा के शरीर में जनन होते वक्त तो जनन नहीं, यार जनन का मतलब ही नहीं समझ पाए क्या, और जिंदगी भर विकलांग ही रहता है। विकलांग रहने के प्यारे बच्चों रीजन ये होते हैं कि जो उनके क्रोमोसोम होते हैं, जो उनके गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्र इम्बैलेंस हो जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब गुणसूत्र इम्बैलेंस होंगे ना तब मेन दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, तब पता लगे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपका हाथ टेढ़ा हो गया, ये हो गया, ठीक है, अपंग पैदा हो गया, आप बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, हाँ, हाथ पैर टेढ़ा होना, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होना, तो सब क्रोमोसोम के लेवल पे होता है। ठीक है, क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, हाँ चलिए, और कोई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। ठीक है ना, चलिए आज तो आप लोगों ने सब पढ़ लिया है। ठीक है, फालतू की मस्ती नहीं करने को, इतना समझाने वाला टॉपिक, इतना समझाना पड़ता है, सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो हमने लिख के लाया है और उसको बहुत बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया है। और अगर चीज़ें नहीं लिखी होती तो प्यारे बच्चों क्या होता, नहीं लिखी होती चीज़ें यही होती कि सबसे पहले मैं लिख रहा होता, समझाने का टाइम हमारे पास ना मिला होता। ठीक है ना, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का। ठीक है, हाँ सर कोई जान के जुड़वा बच्चे पैदा कर सकता है, नहीं प्यारे बच्चों, जान के कोई जुड़वा बच्चे कभी भी नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, और कोई क्यों पैदा करेगा जुड़वा बच्चे, है ना, जान के तो हो ही नहीं सकता, ये कोशिकाएं कर रही हैं अंदर। ठीक है, ठीक है, अंदर प्यारे बच्चों किन्नर कैसे, किन्नर प्यारे बच्चों सिंड्रोम होता है, एक सिंड्रोम। ठीक है, उसके द्वारा भी आगे पढ़ाएंगे आपको सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, अगला चैप्टर है जो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वहां पर पढ़ाएंगे सिंड्रोम। ठीक है ना। इतने मन में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे, परेशान मत होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इसलिए ज़्यादा डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तब थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, सभी क्वेश्चन का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा प्यारे बच्चों, और नो डाउट मैं हमेशा देने का प्रयास भी करता हूँ। ठीक है, हाँ, है ना, जान के कोई जुड़वा बच्चा नहीं पैदा कर सकता, सिर्फ कोशिकाओं का वो होता है। कोशिकाएं अगर उस समय अलग हो गई तो अलग हो गई, संयोग जिसे कहते हैं ना, संयोग की बात है, कोशिकाएं नहीं अलग हुई, संयोग की बात है किसी का बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, संयोग की बात है किसी का बच्चा अंदर मर सकता है। ठीक है, कुछ रीजन हो सकते हैं उसके, कुछ रीजन हो सकते हैं भाई, अब वो रीजन क्या है तो डॉक्टर ही बता सकते हैं भाई, जब पता करेंगे तो। ठीक है, वैसे रीजन सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं, और कोई बता सकता है। ठीक है, अगर और कोई आपसे बता भी रहा है तो गलत बता रहा है ना, और कोई आपसे गलत भी बता रहा है। ठीक है, दिमाग में छप गया तो जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार जल्दी से सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए, हाँ अमन भैया मेरा कमेंट आ रहा है, अच्छा आ रहा है प्यारे बच्चों, कमेंट आ रहा है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। ठीक है,
ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।